नमस्कार। प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमायुक्त दर के श्रमिकों के ईपीएफ कटौती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं। ये जानकारी 12वीं पास छात्रों के लिए है। तो जो छात्र 12वीं पास हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। वाईवीएम कॉलेज के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स है वह कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त है। और जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं, साइंस से जिन्होंने 12वीं किया है, वे इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क है और कोर्स पूरा करने के बाद उनको जॉब की भी गारंटी इसमें दी जा रही है। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में, आप इस जानकारी को अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण वाईवीएम पैरामेडिकल एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। इसका एड्रेस है रिंग रोड, बाबरा मोटर्स के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का ये पहला लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण है, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसमें दिया जा रहा है। 12वीं पास जो छात्र हैं, जो 12वीं साइंस से जिन्होंने किया है, वे अभ्यर्थी इसमें अपना प्रवेश ले सकते हैं और प्रशिक्षण के बाद रोजगार की भी इसमें पूरी गारंटी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके लिए जो दस्तावेज जरूरी हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, साथ ही एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी इसमें आपको देना होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से ये मान्यता प्राप्त है। सरगुजा संभाग की एकमात्र संस्था है वाईवीएम पैरामेडिकल एजुकेशन। अगर आप मान्यता से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य की कौशल विकास प्राधिकरण वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जांच कर सकते हैं। जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जाकर इसके संबंध में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने आपको दिया है स्क्रीन पर, उस नंबर पर संपर्क करके आप जाकर इसका जो संस्था है वह भी देख सकते हैं, पूरे से इसकी छानबीन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं। तो वाईवीएम पैरामेडिकल एजुकेशन में स्किल योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन से ये मान्यता प्राप्त है। इसमें बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओटी और एक्सरे आदि कोर्स इसमें कराए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त और रोजगार कार्यालय में पंजीयन पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जल्दी से जल्दी जाएं और दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसका जो शाखा है उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके शाखा के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी और देना चाहूँगा कि इसकी शाखा में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो इसकी जो शाखा है इसमें आपको सभी प्रकार के जो उपकरण हैं उसको आपको वहाँ पर उसकी सुविधा आपको मिलेगी। साथ ही जो इसकी पुस्तकें हैं आप देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग सामने आपको दिख रहा होगा, पैरामेडिकल एजुकेशन वाईवीएम। तो इसमें आप जाकर देख सकते हैं, रिंग रोड में बाबरा मोटर्स के सामने इसका शाखा है। आप शाखा में जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको वहां पर इसमें दी जाती हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा इसमें दी जा रही है और 30 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है फिलहाल के लिए अभी 30 मई रखी गई है। तो जो छात्र इसमें 30 मई तक आवेदन कर लेते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर भी इसमें चलाया जा रहा है। आपको जो फीस है उसमें रियायत इसमें दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा अवसर है। 12वीं पास छात्र हैं जो साइंस से जिन्होंने 12वीं किया है, वे जाकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपका कोर्स पूरा होने के बाद आपको जो जॉब है उसकी भी इसमें सिक्योरिटी दी जा रही है। मतलब यानी कि आप कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको इसमें जॉब भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो बिल्डिंग है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। कोर्स भी पूरे कराए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है। तो आप वहाँ जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी 30 मई तक इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं और जो भी ज़रूरी जानकारी है, इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी भी आप वहां पर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर हैं स्क्रीन पर मैंने दे दिए हैं, उस नंबर पर आप संपर्क करके और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर।
तो जो सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर के श्रमिक और अनियमित कर्मचारी हैं, उनके पीएफ कटौती यानी कि भविष्य निधि जो खाता है उससे संबंधित जो भविष्य निधि जमा की जाती है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं। तो इसके संबंध में एक आदेश जारी किया गया था 12/7/2017 को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से आदेश जारी किया गया था और इसमें प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़। वैसे इसमें दिया गया था शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रम, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं तथा शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत। तो जो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट या ठेका में काम कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, जो अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं, उनके ईपीएफ कटौती के संबंध में आदेश 2017 में जारी किया गया था। इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन साथियों अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी जानकारी इसमें मैं दूंगा। संदर्भ इसमें है मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय नया भवन रायपुर, पत्र क्रमांक दिनांक 22/11/2016। दूसरा है क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक दिनांक 16/10/2016। तो इसमें कहा गया है कि संदर्भित पत्र द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए योजनाओं के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि सुरक्षा है इसको केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है श्रमिकों को जो भी अनियमित के तौर पर काम करते हैं। जो भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा ऐसा बताया गया कि उक्त अधिनियम एवं योजना शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकाय, सहकारी संस्थाओं और सभी प्रकार के भवन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों में प्रभावशील होने के कारण उनमें नियोजित समस्त ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और आकस्मिक श्रमिकों को योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना आवश्यक है। यानी कि सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वह ठेका के अंतर्गत हों, चाहे आउटसोर्सिंग के अंतर्गत हों, उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होना काफ़ी आवश्यक है। तो तीसरे नंबर पर इसमें कहा गया है कि शासकीय विभागों के द्वारा अथवा उसके अधीनस्थ निगम मंडल एवं उपक्रमों के द्वारा नियुक्त ठेकेदारों की ओर से श्रमिकों के भविष्य निधि खाते में भविष्य निधि का जो राशि है पूर्णतः या अंशतः जमा नहीं की जाती है। साथ ही बहुत ही इसमें सटीक बात कही गई है कि जो भविष्य निधि की राशि है वह ठेकेदारों के द्वारा कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ के कई विभागों में ऐसा सुनने को मिला है कि अभी तक भविष्य निधि की जो राशि है विभागों के द्वारा या ठेकेदारों के द्वारा उनके खाते में जमा नहीं की जा रही है, जिससे श्रमिक गण भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत ठेका अथवा आकस्मिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले सभी शासकीय विभाग अथवा नगरीय निकाय प्रमुख नियोजक की परिधि में आते हैं। इसलिए प्रमुख नियोजक का दायित्व है कि वह उपरोक्त अधिनियम का पालन सुनिश्चित करे। साथियों, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे प्लेसमेंट एजेंसियाँ हों, चाहे किसी विभाग में काम करने वाले श्रमायुक्त दर के श्रमिक हों, विभाग के द्वारा भी उनके भविष्य निधि खाते में जो राशि है वह जमा नहीं की जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेदार हैं और ठेकेदार भी जिम्मेदार हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जब कर्मचारियों को ये व्यवस्था दी गई है तो फिर ठेकेदारों के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस समझ से परे है। कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उनके द्वारा किया जा रहा है। तो आगे इसमें चौथे पॉइंट पर कहा गया है, निर्माण कार्यों में संलग्न निर्माण एजेंसियों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीयन कराना आवश्यक है। इसी प्रकार समस्त निर्माण एजेंसियों के द्वारा निर्माण श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन नंबर, साथियों यूएएन नंबर होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी भविष्य निधि खाते में जो राशि है वह जमा हो पाएगी। अगर आपका यूएएन नंबर नहीं है
तो इस राशि को जमा नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभागों को यूएएन नंबर जारी करना चाहिए, तभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जो राशि है वह जमा हो सकती है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रायपुर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुपालन एवं क्रियान्वयन हेतु समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। विभागों के प्रतिनिधि इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय से संपर्क स्थापित कर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कृपया विभाग कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकरण उपबंध अधिनियम 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि ठेका, आकस्मिक और निर्माण श्रमिकों को नियमानुसार भविष्य निधि पेंशन तथा बीमा योजना का लाभ मिल सके। सतीश पांडे, संयुक्त सचिव, उनके द्वारा यह पत्र 12/7/2017 को जारी किया गया था और इस पत्र के माध्यम से कहा गया था कि जितने भी श्रमिक दर के श्रमिक हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे निर्माण एजेंसियों के माध्यम से वो कार्यरत हों, चाहे ठेका में कार्यरत हों या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको कार्य पर रखा गया है, सभी के भविष्य निधि खाते में जो राशि है वह जमा करना अनिवार्य है और इसके लिए जो निर्माण एजेंसियां हैं वे बाध्यकारी हैं। सरकार के द्वारा उनको ये सहूलियत दी जा रही है। इसके लिए यूएएन नंबर जारी करना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक यूएएन नंबर जारी नहीं होता है तब तक भविष्य निधि की जो राशि है उनके खाते में जमा नहीं हो पाएगी। तो साथियों, समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमिक दर के श्रमिक, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में ईपीएफ से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी, जो आप सबको जानना काफ़ी ज़रूरी था। सरकार के द्वारा इसको बाध्यकारी किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित सरकार करना चाहती है, लेकिन ठेकेदारों की और निर्माण एजेंसियों की लापरवाही की वजह से जो राशि है उनके खातों में जमा नहीं हो पा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।